वेलकम टू माय चैनल अंबिका विद्या निकेतन। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ 7th क्लास डीएवी स्कूल का चैप्टर 4 की वर्कशीट 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसकी मैंने फुल वर्कशीट जो है आज सॉल्व करनी है, तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी इस वर्कशीट में से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। ये दिए हुए हैं हमें नंबर्स, कुछ ब्लैंक्स फिल करने हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। ये सब सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लर्न करने पड़ेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार इसमें एक और चीज आप जो एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं वो है, अगर आपके पास कोई दो एक्सपोनेंशियल वैल्यू सेम है, जैसे x रेज्ड पावर a इज इक्वल टू x रेज्ड पावर b, दो नंबर्स इक्वल है और अगर उनके बेस भी इक्वल है, बेस इक्वल है तो जो पावर्स जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। ये बात आपने अपने ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये दिए हुए हैं, ब्लैंक्स फिल करो। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज होगा, एक इक्वेशन बनाएंगे हम और फिर ब्लैंक को फिल करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्लैंक्स को x मान लेना है। जितने भी ब्लैंक्स हैं उन सबको आपने x मान लेना है हर एक क्वेश्चन में। अब देखियो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर देने हैं। अब ये क्या है, डिवीजन, बेस एक जैसे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, पावर्स क्या करेंगी, माइनस करेंगी। 16 रेज्ड पावर 15 माइनस 19, ये क्या वैल्यू बनती हमारे पास, 16 रेज्ड पावर माइनस 4। ये तो आ गई हमारे पास इस साइड की वैल्यू, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/16 रेज्ड पावर 4। और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1/16 रेज्ड पावर x। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये हमारे पास बन रहा है 1/16, इसको 1 है, 1 की तो कितनी भी पावर हो सकती है 4 इज इक्वल टू 1/16 रेज्ड पावर x। इट मींस x इज इक्वल टू 4। ये जो ब्लैंक है यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 4। फर्स्ट कर लिया आपने क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जहां पे ब्लैंक है वहां पे आप क्या पुट करना है आपने x, और क्या बनानी है इक्वेशन, 11/12 रेज्ड पावर x डिवाइडेड बाय 11/12 रेज्ड पावर 22, सेकेंड क्वेश्चन है, इज इक्वल टू, अब देखिए 11/12 है, 22 लिख दिया गलती से, जो 12 है ये ऊपर जाएगा, जब इसको रेसिप्रोकल लेंगे हम तो ये ऊपर चला जाएगा काम, तो क्या हो जाएगा ये 11/12 रेज्ड पावर माइनस। जब भी हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर जो है वो माइनस में हो जाती है। अब आप इक्वेशन बनाओ, क्या हो रहा है ये 11/12 रेज्ड पावर कितना आ गया x माइनस 22। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, दो नंबर डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है, पावर क्या होगी माइनस हो जाएंगी। ये आगे वैल्यू हमारे पास x माइनस 22 और 11/12 रेज्ड पावर माइनस 2। बेस एक जैसे हैं, नंबर्स भी एक जैसे हैं, तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। 22 इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 22 इज इक्वल टू 20। बुक में जो है क्वेश्चन यहाँ पे 22 दिया हुआ है, लेकिन ये 22 नहीं होगा, यहाँ पे 12 होगा। अपनी बुक में आप करेक्शन कर लेना। इसका थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 1/3 स्क्वायर रेज्ड पावर डैश मींस x इज इक्वल टू 1/3 रेज्ड पावर 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 1/3 की पावर 2, इसकी पूरे की पावर x इज इक्वल टू, और इसको कैसे लिख सकते हैं 1/3 रेज्ड पावर
6, ये क्या आ गया 1/3 रेज्ड पावर 2 इंटू एक्स, यानी 2x। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 1/3 रेज्ड पावर 6, बेस एक जैसे हैं, नंबर भी इक्वल है, तो पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 3। डैश में क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज देखो -1/2 रेज्ड पावर 4 रेज्ड पावर 2 इज इक्वल टू -1/2 रेज्ड पावर डैश, डैश यानी x। ये कितना -1/2, पावर की भी पावर है तो क्या हो जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई कर जाएगी। -1/2 इज इक्वल रेज्ड पावर x, बेस एक जैसे हैं, नंबर भी एक जैसे हैं, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, पावर्स भी इक्वल होंगे। x हमारे पास कितना आ गया 8, यहाँ पे हम 8 लिख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट 1/12 रेज्ड पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/12 रेज्ड पावर 5 इज इक्वल टू 1/12 रेज्ड पावर डैश, डैश मीन्स x। जिस बात का नहीं पता वहां पे x लिख लो। ये डिवाइड कर रहे हैं, बेस एक जैसे हैं, पावर्स क्या करेंगी, माइनस हो जाएंगी। 1/12 रेज्ड पावर 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/12 रेज्ड पावर x, 0 इज इक्वल टू 1/12 x implies x इज इक्वल टू 0। बेस एक जैसे है तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि ये नंबर्स इक्वल है। नंबर इक्वल हो, बेस एक जैसे हो, तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ गया आपके पास सिक्स पार्ट -1/7 रेज्ड पावर 0 होल रेज्ड पावर 7 इज इक्वल टू -1/7 रेज्ड पावर डैश, डैश यानी x, -1/7 रेज्ड पावर 0 रेज्ड पावर 7 कितना आ गया 0 इज इक्वल टू -1/7 रेज्ड पावर x। बेस एक जैसे है तो पावर क्या होंगी, सेम, x इज इक्वल टू 0। ब्लैंक में क्या आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिजल्ट को दिखाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर की फॉर्म में ही रखना है। अब देखिए ये क्या है, 9/2 रेज्ड पावर 0 रेज्ड पावर 5। तो किसी की पावर क्या होती है, आपस में क्या करती है, वो मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया 9/2 रेज्ड पावर 0। वैसे अगर इसको ऐसे पावर फॉर्म में रखना है तो ऐसे रख सकते हैं, इसकी वैसे वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि पावर 0 है, तो 1 की तो जितनी मर्जी पावर लगा सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे भी ठीक है। नेक्स्ट आ गया -5/17 रेज्ड पावर 6 रेज्ड पावर 3। पावर की पावर है तो क्या होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, छोटी ब्रैकेट के बाहर एक पावर है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट है, उसके बाद एक और पावर है, पावर की भी पावर है, तो क्या आएगा, पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18। हमें कहा गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया आंसर हमारा। ये क्या आ गया, पावर की पावर 4/7 रेज्ड पावर 4 4 16। अब देखिए पहले अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, सॉल्व भी नहीं करनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना है, हमने देखना है बेस एक जैसे हैं तो लॉज अप्लाई करने हैं। -2/5 और यहाँ पे -2/5, और ये नंबर्स क्या कर रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या करेंगी प्लस हो जाएंगी। -2/5 रेज्ड पावर क्या हो जाएगा 3 + 2 4 रेज्ड पावर 4, सारे की पावर 4 है, तो -2/5 रेज्ड पावर 5 और रेज्ड पावर 4। अब पावर की भी पावर है, क्या आ जाएगा -2/5 रेज्ड पावर 20, 5 4 20। नेक्स्ट 3/5 रेज्ड पावर 3 डिवाइडेड बाय 3/5 रेज्ड पावर 8।
बेस एक जैसे हैं, डिवाइड करने हैं, पावर क्या करेंगी माइनस 3/5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 8 3/5 रेज़ टू पावर -5। यहां तक भी ठीक है क्वेश्चन। पर अगर आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है इसको, पॉजिटिव फॉर्म में, तो क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। 5/3 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 5। माइनस में कोई नंबर हो, पावर हो, तो हम उसका रेसिप्रोकल लेके पॉजिटिव में आ जाती है पावर। अगर पॉजिटिव में पावर हो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, 12/5 रेज़ टू पावर 0 0 है यहाँ पे पावर, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 12 रेज़ टू पावर 12/5 कितना आ गया 12/5 रेज़ टू पावर 5 12/5 रेज़ टू पावर 5 आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट। ये नंबर्स दिए हुए हमें इवैल्यूएट करने हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करने हैं आपने, पहले वो अप्लाई करने हैं, उसके बाद आपने क्वेश्चन पूरे उसको सॉल्व कर देना है। बेस देखिए -3/4 -3/4 दोनों के पास ये बेस है और डिवाइड कर रहे हैं, तो पावर्स क्या कर जाएंगी माइनस करेंगे। -3/4 रेज़ पावर क्या हुआ 3 माइनस 5 यानी कि -3/4 रेज़ पावर -2। अब इस माइनस का क्या मतलब है, अगर हम इस माइनस को प्लस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, रेसिप्रोकल लेना होगा नंबर का। ऐसा नहीं है कि इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये गलत तरीका होता है। तो क्या आ जाएगा 4/-4/3 रेज़ पावर 2 ये हो गया। अब आप कहेंगे कि माइनस तो 3 के साथ लगा हुआ है, आपने 4 के साथ क्यों लगाया, क्योंकि मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। लोअर क्लासेस में आपने सीखा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस हमेशा न्यूमरेटर में ही आता है, इसलिए मैंने ऊपर ही रहने दिया इसको। अब -4/3 इंटू -4/3 इवेलुएट करने को बोला तो पूरा सॉल्व करना है। 4 4 जा 16/9 ये आ गया आंसर। नेक्स्ट सेकंड 1/5 स्क्वायर रेज़्ड पावर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर है ये। इस 2 को मैंने पूरे की पावर लगा दी क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर हो लिख सकते हैं हम, इसलिए अगर 5 का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। इंटू 1/5 जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। अब पहले इसको पावर की पावर क्या आ जाएगी 1/5 रेज़्ड पावर 4 टू द 4 इंटू 1/5 रेज़्ड पावर 1। बेस एक जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर्स क्या करेंगी ऐड हो जाएंगी। कितना आ गया 1/5 रेज़्ड पावर 5 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। क्या करना है आपने मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट -5/6 रेज़्ड पावर 2 और रेज़्ड पावर 2 -5/6 पावर की पावर मल्टीप्लाई 4 2 to the 4 माइनस डिवाइडेड बाय -5/6 रेज़्ड पावर 2 डिवीजन है और बेस एक जैसे है तो पावर्स क्या करेंगे माइनस हो जाएगी। 4 - 2 -5/6 रेज़्ड पावर 2 कितना आ गया -5/6 इंटू -5/6 5 5 25/36। नेक्स्ट पार्ट 2/3 रेज़्ड पावर 2 2/3 रेज़्ड पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/3 रेज़्ड पावर 2 रेज़्ड पावर 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/3 रेज़्ड पावर 0 2 0 0 2/3 बेस एक जैसे हैं डिवाइड कर रहे हैं, पावर क्या करेंगी -2/3 रेज़्ड पावर 2 मीन्स 2/3 इंटू 2/3 4/9। नेक्स्ट देखिए पहले ये अपॉन की फॉर्म में है, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, तो एक ही बात है 1/2 रेज़्ड पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/2 सॉरी
रेज्ड पावर 3। डिवाइड लिख दिया मैंने, अपॉन की जगह मैंने क्या लिखा है, डिवाइड। बिग ब्रैकेट लगा दी, माइनस 1/2 रेज्ड पावर 6 डिवाइडेड बाय 1/2 रेज्ड पावर 5। ठीक है, अब बेस एक जैसे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो जो इसकी पावर्स है वो क्या करेंगी, माइनस करेंगे। 5 माइनस 3 माइनस 1/2, ये भी बेस एक जैसे हैं, माइनस डिवाइड कर रहे हैं, पावर्स क्या करेंगी, माइनस करेंगी। क्या वैल्यू आ गई, 1/2 रेज्ड पावर 2 माइनस 1/2 रेज्ड पावर 1। क्या आ गया हमारे पास, 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 कितना आ गया, 1/4 माइनस 1/2। एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 4। यहाँ पे 1 माइनस 4 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने में, 1 माइनस 2 माइनस 1/4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इन क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। देखिए क्या होगा, 5/7 रेज्ड पावर, यहाँ पे दो साइन है, मल्टीप्लाई और एक माइनस। आपने यहाँ पे डी मास का यूज करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद माइनस करेंगे। आपने 5th क्लास में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किए होंगे, जहाँ पे बहुत सारे साइन होते हैं, वहां पे हम डी मास फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर आपको नहीं भी याद है तो मैं आपको डी मास का जो है एक लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको ध्यान से देख लेना, आपके बहुत काम का है वो। 3 to the 6 मल्टीप्लाई करेंगे पहले, कितना आ गया, 5/7 रेज्ड पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 के ही इक्वल होती है वैल्यू, ये हमेशा याद रखना है। चाहे वो नंबर जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी पावर 0 है तो 1 के इक्वल आएगा। अब देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में क्या वाला, 3 रेज्ड पावर 0 यानी 1 प्लस 3 रेज्ड पावर 4 रेज्ड पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज्ड पावर 0 1। ब्रैकेट को सॉल्व करो, कितना आ गया, 1 + 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 2। नेक्स्ट 1 रेज्ड पावर 1 यानी 1 रेज्ड पावर 0 यानी 1 इंटू 2 रेज्ड पावर 0 यानी 1 प्लस 3 रेज्ड पावर 0 1 प्लस 4 रेज्ड पावर प्लस नहीं 3 रेज्ड पावर 0 मल्टीप्लाई 4 रेज्ड पावर 0 है तो किसके इक्वल आ गया, 1 के, प्लस 5 रेज्ड पावर 0 1 मल्टीप्लाई 6 रेज्ड पावर 0 1 1 into 1 1 into 1 and 1 into 1 1 plus 1 plus 1 कितना आ गया हमारे पास, 3। नेक्स्ट -5/9 रेज्ड पावर 9 माइनस, पहले क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू डी मास, 3 2 6 माइनस 3 -5/9 9, दोनों नंबर माइनस के हैं, इनको क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे, साइन माइनस का आएगा, 6 and 3 9 -5/9 रेज्ड पावर कितना आ गया, 0 दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वो डैश वाले क्वेश्चनों की तरह ही है, पर इसमें उन्होंने x खुद ही दिया हुआ है, तो कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 3/4 रेज्ड पावर 2x + 1 इज इक्वल टू, इसके इक्वल दिया और पावर की पावर है, पावर की भी पावर हो तो आपस में क्या करती है, मल्टीप्लाई कर देती है। 3/4 रेज्ड पावर कितनी आ गई, 3 9। अब देखिए दो नंबर्स इक्वल हैं, बेस भी इक्वल हैं, तो उनकी पावर्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। कितना आ गया, 2x + 1 किसके इक्वल आ गया, 9 के। पावर को हमने इक्वेट कर दिया क्योंकि ये जो बेस जो है वो इसके सेम है, तो ये इसके इक्वल आ गया। इससे हमने x फाइंड आउट करना है। ये एक इक्वेशन बन गई, 1 को दूसरी तरफ लेके जाओ, इस तरफ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 8 हो गया,
2 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ क्या करेगा, डिवाइड, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सेकेंड पार्ट, बेस एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर क्या करेगी, प्लस हो जाएगी, 3 + 6 = 2/5 रेज्ड पावर 3x। कितना आ गया, 2/5 रेज्ड पावर 3 + 6 यानी 9 = 2/5 रेज्ड पावर 3x, which implies बेस एक जैसे है, पावर्स क्या होंगी, इक्वेट करेंगे, 3x = 9 which implies x = 9 / 3 यानी 3। ठीक है। नेक्स्ट यहां पे क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में ये दो नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, बेस एक जैसे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो पावर्स क्या करेंगे इनकी, सब्ट्रैक्ट, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 20 - 15 क्योंकि ये डिवाइड कर रहे थे, = -1/5 5x। ठीक है। अब कितना आ गया, ये कैंसिल करो इसको, बेस को एक जैसे है, कितना आ गया, 5x = 20 - 15 यानी 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/5 कैंसिल 1, x हमारे पास आ गया 1। नेक्स्ट टाइप 1/16, देखो यहाँ पे 1/16 है और यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, हमें इसको भी 1/2 बनाना होगा, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है 16 के फैक्टर हो सकते हैं, 1 के हम जितने मर्जी फैक्टर बनाए, हमें जितने चाहिए होते हैं 1 के हम उतने फैक्टर बना सकते हैं। 16 के फैक्टर बनाते हैं, कितने बनते हैं, 16 2 की फॉर्म में लिखना है हमने इसको, 2 8 2 4 2 2 and 2 1, कितनी बार आ रहा है 2, 4 टाइम, 1/2 रेज्ड पावर 4, 1/16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 रेज्ड पावर 4, 1 की जितनी मर्जी पावर हम ले सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 4 लेने से वो 16 के इक्वल होता है, इंटू 1/2 रेज्ड पावर 2 = 1/2 रेज्ड पावर 3 इंटू x - 2, विच इम्प्लाइज बेस एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर्स क्या करेंगी, प्लस हो जाएंगी, 4 + 2, ये वाली साइड लिखी है मैंने 3, ये आ गया 4 + 2 6, और ये बेस एक जैसे हैं, इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू x - 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई कर रहा है सभी को, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 6 / 3 यानी 2, x - 2 कितना आ गया, 2 के इक्वल, 2 इस तरफ चला गया, प्लस करेगा, x = 2 + 2 4, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कुछ एक स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। सबसे पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, 0.6 रेज्ड पावर 8 डिवाइडेड बाय 0.6 रेज्ड पावर 8, बेस एक जैसे हैं, पावर्स क्या, और ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो पावर्स क्या करेंगी, माइनस हो जाएंगी, 0.6 रेज्ड पावर कितनी आ गई, 8 - 7, 0.6 रेज्ड पावर 1, लेकिन ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 0.6 रेज्ड पावर 2, therefore not equal to 0.6 रेज्ड पावर 2, तो ये स्टेटमेंट क्या है, नॉट ट्रू, तो ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, हमें इन्होंने बोला ये 0.6 रेज्ड पावर 2 के इक्वल है, लेकिन ये किसके इक्वल आ रहा है, 0.6 रेज्ड पावर 1, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे भी अप्लाई करो, 12/13 रेज्ड पावर कितना आ जाएगा, 6 - 3 3, तो ये 3 ये सेम है, यस दिस इज ट्रू। रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज दिस, किसी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो, 7/5 है तो वो 5/7 बन जाएगा। ठीक है, ये ट्रू। नेक्स्ट 5 + 5 रेज्ड पावर 5 = 5 रेज्ड पावर 5 + 5 रेज्ड पावर, ये जो लॉ है, ये वाला, ये प्लस और माइनस पे नहीं है वैलिड, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड पे वैलिड होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है,
इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5 + 5 रेज्ड पावर 5। ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। 10 रेज्ड पावर कितनी आएगी, 5 आ गई, मतलब 1 2 3 4 5 ये वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करो। 5 रेज्ड पावर 5 + 5 रेज्ड पावर 5 कितना आ गया, ये आ गया 3125 प्लस 3125। इनको हम प्लस करेंगे तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, देयरफॉर दिस इज फॉल्स। ठीक है, आपने याद रखना है ये जो स्टेटमेंट सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए ही ट्रू होती है, प्लस और माइनस के केस में हम ऐसा नहीं लिख सकते। अब ये है एक जैसे बेस डिवाइड कर रहे हैं, क्या करेगी, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 4 - 3 डिवाइडेड बाय 1/4 रेज्ड पावर 1 हो गया। ये हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल है नहीं है ये चेक करेंगे। 1/4 रेज्ड पावर कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 1/4 रेज्ड पावर 1। बेस एक जैसे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, पावर क्या जाएंगे माइनस 1/4 रेज्ड पावर 1 - 1 यानी 0, किसके बराबर 1 के। और यहाँ पे ये क्या है 1/4 क्या है, देयरफॉर दिस इज फॉल्स। अब नेक्स्ट ये क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। ये कितना बन रहा है 1/7 × 1/7 स्क्वायर 1/7 रेज्ड पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/7 रेज्ड पावर 3। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेस एक जैसे हैं, पावर और डिवाइड कर रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगे, 3 - 3 1/7 रेज्ड पावर 0 मींस 1, देयरफॉर ये भी 1 है, द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये था हमारा 7th क्लास का डीएवी स्कूल से रिलेटेड चैप्टर 4 से वर्कशीट 4 के लास्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह से मैं आपको सीरियल वाइज जो भी है एक्सरसाइज वाइज जो है क्वेश्चन सॉल्व करके बताती रहूंगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट में अपनी क्लास वाइज जो है जो भी आपको कंपलसरी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने उसमें डाले हुए हैं, आप उसमें से लिंक ले सकते हैं और वहीं से वीडियोस को देख सकते हैं। देयरफॉर सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर।